हेलो दोस्तों, आज टेस्ट सीरीज नंबर 12 का डिस्कस करने वाले हैं। बाकी ये टेस्ट सीरीज नंबर 11 तक हमने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन सारे सेट जो बिहार पुलिस परीक्षा के लिए 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन सा तय करता है। तो किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन कौन तत्व करता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। नेक्स्ट नंबर पेंसिल का लेड है। तो पेंसिल का लेड क्या है, तो ये आपका ग्रेफाइट है। क्या है, ग्रेफाइट का बना होता है, जो कि ग्रेफाइट क्या है, अधातु होते हुए भी क्या है, सुचालक होता है। दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत होती है। तो दालें जो है ये किसका स्रोत होती है, तो ये होती है प्रोटीन का। किसका, प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताना अपवर्तित भूमिगत ताना है। तो कौन सा ताना अपवर्तित भूमिगत ताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलू। क्या हो जाएगा, आलू। लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है फार्मिकॉल। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बाकी यहाँ से देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन दिया है और मैथ का दिया है, तो इसमें हम जीके और जीएस का डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 से देखिए, कह रहा है कि सुख दुख कौन सा समास है। तो सुख और दुख कौन सा समास है, तो ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तहस नहस हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो तहस नहस हो जाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा नष्ट होना। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। टोपी का बहुवचन रूप क्या है, तो टोपी का बहुवचन रूप हो जाएगा टोपियाँ। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न में से किसमें तारिक ए मसूदी नामक पुस्तकें लिखी है। तो निम्न में से किसने तारिक ए मसूदी नामक पुस्तक लिखी है, तो ये लिखा है अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन उल वैधकी। अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन तल वैधकी जो है तारिक ए मसूदी नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से किसने कारकोट वंश की स्थापना की। तो कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्लभ वर्धन ने। किसने, दुर्लभ वर्धन ने लिखी थी। दुर्लभ वर्धन ने स्थापना की थी कारकोट वंश का। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि आयतन के जल के आयतन में क्या परिवर्तन होता है होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया जाए। तो जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। तो स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है, तो राइट आंसर बी नंबर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकॉल। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है, तो एथिलीन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि गर्म करने से विस्तारण। तो गर्म करने से विस्तारण क्या होगा, तो राइट आंसर सी नंबर होगा, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। क्या होता है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 थर्मोकपुल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो थर्मोकपुल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो राइट आंसर सी नंबर होगा, सीबेक प्रभाव। क्या होगा, सीबेक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई धारा घनत्व जे के मध्य संबंध क्या होगा, तो ये क्या होगा, ई समानुपाती जे। क्या होगा, ई समानुपाती जे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि पी शक्ति वाले एन बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक निश्चित वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा गया है। इनके बीच ली गई कुल शक्ति कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, P/N। लकड़ी का एक टुकड़ा जल में तैर रहा है, जल का तापमान बढ़ने पर लकड़ी का आभासी भार क्या होगा। तो लकड़ी का आभासी भार क्या होगा, तो राइट आंसर डी नंबर होगा, समान रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 28 जर्मेनियम के नमूने में गैलियम को अशुद्ध रूप
अशुद्धि के रूप में मिलाया गया है तो यह व्यवहार करेगा। तो जर्मेनियम के नमूने में गैलियम को अशुद्धि के रूप में मिलाया गया है तो यह व्यवहार करेगा। तो किस तरह व्यवहार करेगा? तो ये राइट आंसर बी नंबर होगा, पी टाइप अर्धचालक की तरह, पी टाइप अर्धचालक की तरह। इलेक्ट्रॉनों के तापायनिक उत्सर्जन का कारण है। तो इलेक्ट्रॉनों के तापायनिक उत्सर्जन का कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च ताप। क्या होगा? उच्च ताप। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ग्राफ दिया है तो कह रहे दिए गए वेग समय ग्राफ के त्वरण का मंथन ज्ञात होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बता दे रहे हैं आंसर, आंसर नंबर बी नंबर होगा, 15 मीटर स्क्वायर 10 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है गेहूँ की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो गेहूँ की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्यम ताप और मध्यम वर्षा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाय की। लहसुन की अभिलक्षणी गंध का कारण क्या है? तो लहसुन की अभिलक्षणी गंध का कारण क्या है? सल्फर यौगिक, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिका की संहति है? तो पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय की। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूजेनॉल। क्या होगा? यूजेनॉल। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन का मान होता है? तो निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन का मान होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है। तो समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान रेखा मानचित्र का, समान रेखा मानचित्र का। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रण। क्या होगा? अपकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो कि, तो प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो कि क्या करता है? तो राइट आंसर सी नंबर होगा, प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी का अधिकार किस देश ने जीता है? तो फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी का अधिकार किस देश ने जीता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी, मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपरपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो भूपरपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो कौन सा तारा जो है पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो राइट आंसर सी नंबर होगा, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे कि निम्नलिखित में क्या क्या गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं? जिसमें देखिए कह रहा है कि कूटनीति में सही शब्द चुनें। तो देखिएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, 4, ये चारों सही है। तो कह रहे हैं देखिए सब्सिडरी पहिल का, ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय और पिछली योजनाओं के निर्मित आधारित संरचना का अनुरक्षण व्यय, ये चारों होगा ऑप्शन गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे कि छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के संभावना की सिवाय है। तो क्या होगा? छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फ्लोरोसिस के सिवाय बाकी ये तीनों बीमारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
45 कह रहा है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। किसने कहा था? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पाक खाड़ी किनके बीच है। तो पाक खाड़ी किसके बीच है? तो राइट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी और बंगाल के खाड़ी के बीच स्थित है पाक की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि ओजोन परत के विनाश का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है। तो ओजोन परत के विनाश का कारण निम्नलिखित में से कौन सा कारक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। 1868 में किसने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया। तो 1868 में किसने जीव द्रव्य को जीव का भौतिक आधार बताया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हेक्सले। किसने बताया था? हेक्सले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि द्रवों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो द्रव के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आर्किमिडीज। किसने किया था? आर्किमिडीज ने। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो राइट आंसर बी नंबर होगा 29 जून को। कि कब तक मनाया जाता है? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में माना जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में माना जाता है। तो राइट आंसर सी नंबर होगा, लोकमान्य तिलक को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 52 शिवाजी के अष्ट प्रधानों में अमात्य किस विभाग का प्रभारी था। ये हो जाएगा अब आय व्यय का हिसाब रखने वाला विभाग का, आय व्यय का हिसाब रखने वाला विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी पर है। तो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी का। किसका? गंगा नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि तूफान को नावेस्टर भारत के किस भाग में कहा जाता है। तो तूफान को नावेस्टर भारत के किस भाग में कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी भारत में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि घाटे की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता तब तक महसूस होती है जब तक। तो घाटे की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता तब तक महसूस होती है जब तक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार आय व्यय का अंतर समाप्त करने में विफल हो तथा अन्य कार्यों की पूर्ति न कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि नीचे दी गई वस्तुओं में कौन सी ऐसी है जिस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चावल पे जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट है, भारत की मुद्रा प्रणाली के प्रबंधन का अधिकार किसे है। तो भारत की मुद्रा प्रणाली के प्रबंधन का अधिकार किसे है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। तो निम्नांकित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवहन जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसे गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया गया था। तो निम्न में से किसे गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद यूनुस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्न में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है। तो निम्न में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्या होगा, किसी भी परिवार के वयस्क के सदस्य, किसी भी परिवार के वयस्क का सदस्य होना चाहिए जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लाभ प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि निम्न में से किसने भारत संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था। तो निम्न में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड विस्काउंट। लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, जो कि इक्वाडोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है आपका कि पूर्ण जन्म किसका घोतक है। तो पूर्ण जन्म किसका घोतक है। तो राइट आंसर बी नंबर होगा, प्राकृतिक में दिलचस्पी की पुनरावृत्ति। प्राकृतिक में दिलचस्पी की पुनरावृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय को विधायिकी का तृतीय सदन माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। कह रहा है किस देश के सर्वोच्च न्यायालय को विधायिका का तृतीय सदन माना जाता है। तो ये माना जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रेरक किसे माना जाता है। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रेरक किसे माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। फॉलिक अम्ल किस धातु के अपचयन में सहायक होता है। तो फॉलिक अम्ल किस धातु के अपचयन में सहायक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि पाब्लो पिकासो की काला शैली का नाम क्या है। तो पाब्लो पिकासो की काला शैली का नाम क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्यूबिज्म। क्या होगा, क्यूबिज्म जो है नाम है। निम्न में से कौन एक भारत में लाइन सूत्र अभिकरण है। तो लाइन सूत्र अभिकरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, निदेशालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि ईख गन्ना के पौधे प्रायः कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिक गुणवत्ता बनाए रखना संभव होता है। क्या होता है, गन्ना के पौधे प्रायः कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण क्या है। तो ये होता है आपका आनुवांशिक गुणवत्ता बनाए रखना संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि स्टेम सेल द्वारा किस प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न की जा सकती है। तो स्टेम सेल द्वारा किस प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न की जा सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी भी प्रकार की। बाकी यहाँ से देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया है। तो देखिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 70 और यहाँ 75 तक जो है मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है वकील का भाववाचक संज्ञा बताएं। तो वकील का भाववाचक क्या हो जाएगा। तो वकील का भाववाचक वकालत हो जाएगा, वकालत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें से कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध है। तो शुद्ध ही इसमें से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अमृतलाल के पिता का नाम प्रेमचंद्र है। अमृतलाल के पिता का नाम क्या है, प्रेमचंद्र। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि विजातीय शब्द को चुने। तो इनमें से कौन विजातीय शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाय जो है विजातीय शब्द है। आत्मीय शब्द का भाववाचक संज्ञा बताएं। तो आत्मीय शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आत्मीयता। क्या होगा, आत्मीयता। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन क्या करें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, औदर्व्य। क्या हो जाएगा, औदर्व्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औदार्य। क्या होगा, औदार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। पेरिस शांति सम्मेलन में सर्वेश की संधि किसके साथ की गई थी। तो पेरिस शांति सम्मेलन में सर्वेश की संधि किसके साथ की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की के साथ। डॉट में 3 कक्षीय हृदय होता है। तो किसमें 3 कक्षीय हृदय होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उभयचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84
कह रहा है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है। तो भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड मेटकॉफ। लॉर्ड मेटकॉफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा है। तो इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा। तो राइट आंसर ए नंबर होगा, सज्जन सिंह। कौन होगा? सज्जन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है आपका कि IIFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया। तो IIFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दृश्यम 2 को। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उद्देशिका में। कहाँ? उद्देशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय संविधान निम्न में से किसका सार्वजनिक ऋणी है। तो भारतीय संविधान निम्न में से किसका सर्वाधिक ऋणी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका शासन अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, कह रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में कौन सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, संविधान। कह रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो राष्ट्रीय हो जाएगा संविधान। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका कि भारत लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपाध्यक्ष को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 91, लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम क्षेत्र देश है कौन सा है। तो लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम क्षेत्र देश कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, USA। कौन हो जाएगा? USA। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका, कह रहा है कि निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के। किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 जीती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। निम्न में से किसे वर्ष 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है। तो निम्न में से किसे वर्ष 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनी एनोवैक्स की। किसको? एनी एनोवैक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, कह रहा है कि वर्ष 2022 के वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर कितनी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। तो 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर कितनी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6ठी बार। बाकी यहाँ से देखिए कुछ 96 से लेकर 100 तक ये इंग्लिश का क्वेश्चन दिया है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।